बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट उसामा खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर। व्यूअर्स, इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूं, सिर्फ घर में नहीं बल्कि सबसे पहले आपको बता दूं जिस लोकेशन पे मैं मौजूद हूं, इस लोकेशन को हार्ट ऑफ डीएचए लाहौर बोलते हैं। यानी मैं इस वक्त मौजूद हूं डीएचए लाहौर फेज 5 में। और आज आपको मैं जिस घर का हाउस टूर करवाने वाला हूं, ये किसी भी तरीके से एक शहनशाह महाराजा के लेवल से कम का घर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस घर को कंप्लीट फर्निश किया गया है और उसके साथ जिस तरीके से इसकी टॉप नॉच किस्म की फिनिशिंग की गई है, वो देख के एक बंदे को आइडिया हो जाता है। वो बंदा जो ज़ोक और शौक थोड़ा रखता है, उसको आइडिया हो जाता है कि यार वाकई ये जो चीज़ है ये उन चीज़ों जैसी नहीं है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इस घर की सबसे खास बात ये है कि जिस प्राइस में ये घर मैं आपको दूंगा, उस प्राइस में मैं चैलेंज कर सकता हूं पूरी मार्केट में इस लेवल का घर जिसकी फर्निशिंग इस लेवल की हुई हो, जिसकी फिनिशिंग इस लेवल की हुई हो और लोकेशन इस प्राइस में आपको मिलेगा ही नहीं, जिसमें 15 केवीए का सोलर पैनल भी लगा हुआ है। और इस घर की जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ रुपए है। 15 करोड़ रुपए में इस लेवल का घर फुल फर्निश्ड 5 बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं ग्राउंड फ्लोर का लिविंग एरिया। 5 बेडरूम भी आपको मिल रहे हैं, 15 केवीए का सोलर भी आपको मिल रहा है और उसके साथ साथ हार्ट ऑफ डीएचए लाहौर में ये घर आपको मिल रहा है। और साथ में मैं आपको बता दूं टोटल कंस्ट्रक्टेड जो इसका एरिया है वो है 5500 स्क्वायर फीट। अफ्रीकन टीक वुड का पूरे घर में यूज किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डाइनिंग है, साथ ड्राइंग है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं ये घर मार्केट में मेरे पास आ चुका है सेल के लिए। इस घर के विजिट के लिए आप मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अभी चलते हैं, मैं इस घर का कंप्लीट आपको हाउस टूर करवाऊंगा और उसके साथ साथ इस वक्त मैं बाहर आ चुका हूँ। अगर असद भाई आप पीछे से आगे दिखा सकें इस घर का जो एलिवेशन है, उस एलिवेशन का लेवल क्या है और कितना नेक्स्ट लेवल सीन का इसका एलिवेशन है। कंप्लीटली क्लासिकल डिज़ाइन में, और सिर्फ क्लासिकल नहीं लग्जीरियस क्लासिकल डिज़ाइन में बना हुआ ये घर है। व्यूअर्स, इस घर की जो मेन मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। पूरे घर में कैले की स्पेनिश टाइल्स को लगाया गया है और सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं इस घर के हाउस टूर की तरफ। व्यूअर्स, ये आप जैसे देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट एलिवेशन है कंप्लीटली वाइट कलर में इसको लग्जीरियस क्लासिकल डिज़ाइन में और मैं कहूँगा सुपर क्लासिकल डिज़ाइन में इसको बनाया गया है। और ये जो दो बड़े बड़े कॉलम्स हैं और साथ में इसमें जो डिटेलिंग है मोल्डिंग की, वो चेक करें कितना ज़्यादा इसकी ब्यूटी को इन्हेंस कर रहे हैं और ऑब्वियसली एक बहुत ही लग्जीरियस लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। आप घर में एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे कार पोर्च की आपके पास स्पेस है। और एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे जो इसका कार पोर्च है, यहाँ पे आपकी 3 से 4 गाड़ियाँ इजीली पार्क की जा सकती हैं। ये सीन आपने चेक करना है, यानी 4 सीडान कार्स तो आप बहुत इजीली पार्क कर सकते हैं। साथ में इसका सीलिंग डिज़ाइन चेक कर लें और उसी के साथ सामने आप चेक कर सकते हैं वॉल पे मोज़ैक का काम किया हुआ है कंप्लीटली। और घर में एंटर होते हैं तो राइट साइड पे ये इसका इनर लॉन का पैच है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स को लगाया हुआ है। एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे ये जो एरिया है पोर्च का, इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे आपके फुट स्टेप्स हैं, यानी घर की मेन एंट्रेंस है, यहाँ तक लॉन आया होता है, लेकिन इनर लॉन को यहाँ पे एक बहुत ही छोटे से यानी कॉम्पैक्ट किया गया थोड़ा सा और इसका साइज़ छोटा है। इसी की वजह से हमारे जो कार पोर्च की स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब बारी है इस घर की लग्जीरियस मेन एंट्रेंस की। ये मेन एंट्रेंस चेक कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए रॉड आयरन का यूज़ किया गया है और इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है इसकी जो हाइट है वो है 11 फीट। और इसके नीचे यहाँ पे आप फ्लोरिंग पे चेक कर लें, कंप्लीटली यहाँ पे ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है। और घर में एंटर होते हैं, इस घर के इंटीरियर के बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरे घर का हाउस टूर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने चीज़ देखनी है कि आप जैसे घर में एंटर होते हैं बिल्कुल आपके सर के ऊपर यहाँ पे एक मिनी बहुत ही खूबसूरत शैंडिलियर हैंग कर रहा है। और इसी के साथ थोड़ा सा आगे जाने से पहले जब आप लेफ्ट साइड पे होंगे तो आप देखते हैं कि वॉल में पार्टीशन की गई है। ये एल्यूमिनियम की विंडो है जो कि वेंटिलेशन पर्पस के लिए है। उसी के साथ नीचे बहुत खूबसूरत कंसोल रखा हुआ है। फ्लोरिंग पे अगर आप ध्यान देंगे तो टाइल वर्क ऐसे किया हुआ है कि जिस तरह देखने में लगता है कि ये मार्बल का काम किया हुआ है, लेकिन ये टाइल है। और ये यहाँ पे जो आप चेक कर रहे हैं ये ग्रेनाइट है जो कि इसके फुट स्टेप्स पे है। और इसी के साथ इसकी सुपर लग्जीरियस आप देख लें डबल हाइटेड लॉबी। इसके जो शैंडिलियर है उसका डिजाइन देख लें, बहुत डिफरेंट और यूनिक किस्म का बनाया हुआ है। और चलते हैं अब इसके घर के फर्दर प्लान की तरफ। घर में आप जैसे एंटर होंगे वेरी राइट पे इसका ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम का जो सिटिंग पैटर्न है वो चेक करें। और जो कलर थीम है वॉल पे बहुत ही खूबसूरत कलर में नोवा पेंट किया हुआ है। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंप्लीटली सिटिंग पैटर्न।
आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और लाइट कलर्स में कर्टन्स लगे हुए हैं। राइट साइड पे पेंटिंग लगाई हुई है। और एक और चीज़ व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, पूरे घर में टच पैनल है, यानी बटन आपको नहीं मिलेगा। फर्नीचर आप देख लें, और ड्राइंग रूम के साथ ही लग्जीरियस इसका डाइनिंग एरिया है। अब ये खुद देख लें आप, इसका ड्राइंग और डाइनिंग देख के बंदे को ऐसे आइडिया होता है कि यार जैसे वो किसी शहंशाह या महाराजा के घर में आ गया। इतना ज़बरदस्त इसका इंटीरियर किया हुआ है। और उसी के साथ ये सेंटर कंसोल है, सारा इसका ब्रांडेड फर्नीचर है। ड्राइंग और डाइनिंग एरिया को कंबाइंड रखा गया है। इधर से आगे सामने जो डोर देख रहे हैं ये आपको डायरेक्टली किचन से कनेक्ट करता है। लेकिन पहले मैं आपको ये वाला एरिया इसका दिखाऊंगा। ये सामने आप चेक कर सकते हैं इसकी डबल हाइटेड लॉबी, और बहुत खूबसूरत लॉबी में रखा हुआ कंसोल है। ऊपर डेकोरेशन का आर्टिकल पीस है, यहाँ पे प्लांटर है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कंसोल को रखा हुआ है। आगे जाने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका ये पाउडर रूम। पाउडर रूम में जो सामने लगा हुआ है मिरर, इसका फ्रेम चेक करें कितना हैवी है, और गोल्डन कलर में इसको कंप्लीटली पेंट किया हुआ है। इधर से जब आप लेफ्ट होते हैं ये है इसका हैंगिंग कमोड। ग्रोही कंपनी की पूरे वॉशरूम में, पूरे घर में आपको ग्रोही की फिक्सिंग्स मिलेंगी। एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, आप जब अपने पाउडर रूम से बाहर आते हैं तो बिल्कुल सामने ये मिरर है, और मिरर का साइज देखें, ये कितना बड़े साइज का मिरर है, और इसमें जो फ्रेम लगा हुआ है वो भी बड़ा हैवी ड्यूटी किस्म का लगा हुआ है। इधर से आगे चलते हैं, इसका फर्दर प्लान हम देख लेते हैं। व्यूअर्स ये है आपका लिविंग एरिया ग्राउंड फ्लोर का, और देखें कितना खूबसूरत लिविंग एरिया है। मतलब देखने वाले को भी मज़ा आ जाता है, और कौन बंदा यहाँ पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेगा। और यहाँ से ये स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। अब आपको ओवरऑल इसका व्यू मिल रहा होगा इसका लिविंग का, जिसमें काफ़ी बड़े साइज का शैंडलियर हैंग कर रहा है। और ये है इसका सिटिंग डिज़ाइन, ये आप चेक कर लें। सामने कर्टन्स हैं, और लेफ्ट साइड पे इधर आपको पेंटिंग हैंग की हुई मिलती है। उसी के साथ पूरे घर में ग्री कंपनी के इन्वर्टर एसीज भी लगे हुए हैं, कंसोल है, और यहाँ पे स्टोरेज के लिए आपको जगह भी मिल जाती है। एक और बड़े मज़े का सीन मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली आपने क्या देखा होगा कि जो लिविंग एरिया होता है उसके ऑपोजिट साइड पे जो किचन होता है वो बिल्कुल क्लोज्ड होता है, लेकिन इस किचन को ओपन रखा गया। लेकिन इन केस अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आप देख लें आपको स्पेस दी गई है। अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो आप यहाँ पे स्लाइडिंग डोर्स लगा के इसको क्लोज भी कर सकते हैं। पूरे घर में अफ्रीकन टीक वुड का यूजेज है, और ये है ओवरऑल इस किचन का लुक। इधर भी मिनी शैंडिलियर, और ऊपर एसी भी लगा हुआ है, ग्रेनाइट का यूज किया हुआ है। और उसी के साथ यहाँ पे हायर का 2 डोर रेफ्रिजरेटर, और ये आप चेक कर लें बेकिंग और माइक्रोवेव अवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था पूरे घर में 15 kVA का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, यानी फुली लोडेड घर है, फुल फर्निश तो है ही, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का घर बना हुआ है। ये सर्विस किचन है, और सर्विस किचन में जो एंट्रेंस आपको यहाँ पे डोर दिया गया है ये स्लाइडिंग डोर है। ये देखें, इसको आप पकड़ कर स्लाइड करते हैं, ये साइड पे आ जाता है, और इसको अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ये स्लाइड होकर साइड पे हो जाता है। ये था इसका लिविंग एरिया तक का टूर। अब चलते हैं इसके जो बेडरूम्स हैं वो देख के भी आपको मज़ा आ जाएगा, इतने लेविश किस्म का सीन है उनका भी। एक और सीन आप चेक करें, इधर राइट वाली साइड पे भी मिरर है, और ये सामने वाला जो मिरर है ना ये पूरे घर का आप समझ लें किंग है। इतना खूबसूरत इसका फ्रेम वर्क चेक कर लें, इसमें जो मिरर को जिस तरीके से लगाया गया है, आप इसमें वर्कमैनशिप चेक करें कि कितनी ज़्यादा खूबसूरती से लगाया हुआ है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ एलैबोरेट करके आपको बताऊं, लेकिन जब आप ऑनेस्टली यहाँ पे फिजिकली खड़े होकर फील करेंगे इस घर की खूबसूरती को तो उसका एक अलग ही लेवल है। आगे बढ़ेंगे तो ये है इसका मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम देखें कि किसी मलका या किसी क्वीन से कम का लगता ही नहीं है। मतलब इसकी थीम देखें आप, बहुत ज़बरदस्त थीम है, लाइट कलर की थीम रखी हुई है। आप जैसे इसमें एंटर हुए हैं लेफ्ट साइड पे ये इसकी मीडिया वॉल है, इधर यहाँ पे कॉफ़ी चेयर्स रखी हुई हैं, और ये है इसका बेड। ऊपर आप देख लें खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, खूबसूरत कंसोल्स हैं, नीचे रग भी है, फ्लोरिंग कंप्लीटली वुडन की हुई है। इधर से जब हम आगे आते हैं अटैच्ड वॉशरूम, राइट साइड पे वार्डरोब की स्पेस, और इधर से आप देखेंगे तो वैनिटी, ऊपर मिरर, ये है जकूजी और शावर रूम, साथ में हैंगिंग कमोड, और ये है आपकी वार्डरोब की स्पेस। व्यूअर्स ये तो था इसके ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम। अब हम चलते हैं और इसका जो सेकंड बेडरूम है वो भी देख लेते हैं, वो भी जो कि बहुत खूबसूरत है। एक चीज आपने नोट करनी है, इस घर के जितने भी बेडरूम्स आप देखेंगे ना, हर बेडरूम ही आपको आप कहेंगे कि ये मेरा बेस्ट बेडरूम है, लेकिन जब आप अगले बेडरूम में जाएंगे आप कहेंगे ये मेरा बेस्ट बेडरूम है। इस घर में इस तरह का सीन है। अच्छा, अब यहां से आप चेक करें, इसके राइट साइड पे, लेफ्ट और बैक साइड पे, यानी बेड वॉल वाली स्पेस पे मोल्डिंग का काम कितनी डिटेलिंग से किया हुआ है। और मुझे बताएं कि आपने इस तरह का बेड किसी भी घर में देखा है? ये कस्टम मेड बेड है, बहुत ही ज़बरदस्त, और घर की थीम को नज़र में रखते हुए बनाया हुआ है।
कॉफ़ी चेयर्स यहाँ पे रखी हुई हैं, ऊपर देख लें ड्रेसिंग टेबल है और उसी के ऊपर मिरर है। इधर से हम आगे चलते हैं तो इसका फर्दर प्लान देखते हुए हम इसका अटैच्ड वॉशरूम देखते हैं। ये इसका वॉशरूम है और यहाँ पे चेक करें इसमें जो टाइल है, इसमें टाइल का टेक्सचर चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। ये देख लें राइट साइड पे वार्डरोब की स्पेस, बिल्कुल सामने वैनिटी है, ऊपर मिरर है, बैक साइड पे शावर एरिया है और ये है इसका हैंगिंग कमोड। ये बुक में स्टाइल आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं आपको ये नज़र भी आ रहा है कि प्रॉपर यहाँ पे एक शेप आपको बनी हुई नज़र आती है जो कि एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की आपको फील प्रोवाइड करती है। सो व्यूअर्स ये है ओवरऑल इस घर के ग्राउंड फ्लोर का हाउस टूर। ग्राउंड फ्लोर इसका बहुत ज़बरदस्त आपने देख लिया। अब चलते हैं इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी देख लेते हैं, उसको भी बहुत ही लग्जरियसली, बहुत ज़्यादा लग्जरियसली मैं कहूँगा कि बनाया गया है। जब आप यहाँ से आते हैं तो ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और इधर जब आप फुट स्टेप्स पे देखेंगे ये ग्रेनाइट है, रॉट आयरन का यूज़ किया हुआ है रेलिंग को बनाने के लिए और लेफ्ट साइड वाली वॉल पे भी मोल्डिंग का काम है। जितना खूबसूरत इसका ग्राउंड फ्लोर है उतना ही खूबसूरत या उससे ज़्यादा ही खूबसूरत मैं आपको बोलूँगा कि इसका फर्स्ट फ्लोर है। अब आप ये चेक करें कि आप जैसे ही स्टेज से ऊपर आते हैं आपके सामने आता है इसका लिविंग एरिया और लिविंग एरिया का सिटिंग सेटअप चेक करें। कलर कॉम्बिनेशन से लेके नीचे टाइल यानी फ्लोरिंग से लेके कंसोल से लेके हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा परफेक्ट आपको नज़र आती है। और साथ में सीलिंग डिज़ाइन भी देख लें, हाइट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे आपको वो एक घुटन घुटन सी फील नहीं होती। कुछ घर होते हैं उनकी छतें बहुत नीचे होती हैं, यहाँ पे उस तरह का बिल्कुल भी सीन नहीं है। शैंडिलियर वॉल पे आप देख लें, वॉलपेपर और इन्वर्टर एसी भी लगे हुए हैं पूरे घर में। पहले मैं चलता हूँ आपको इसके राइट साइड वाला जो बेडरूम है वो दिखाता हूँ और ये इसका लॉबी का सीन है। इधर से आगे आएंगे तो यहाँ से आप अपने ओपन टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये बल्कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ लेकिन पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल का इसका बेडरूम दिखाता हूँ। अब ये चेक करें आप व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसका हर बेडरूम आपको पिछले बेडरूम से प्यारा लगेगा। आप कहेंगे कि ये मेरा फेवरेट है तो अगले बेडरूम में जाएंगे तो आप कहेंगे वो बेडरूम मेरा फेवरेट है। और आप चेक करें इसके बेड के जो सराउंडिंग्स हैं यानी राइट और लेफ्ट साइड पे मिनी शैंडिलियर्स को हैंग किया हुआ है। एक कंप्लीट रॉयल किस्म का फील आपको इस घर में ओवरऑल मिलता है। आप इस घर के किसी भी हिस्से में अगर चले जाते हैं, इधर सामने आप अपने ओपन टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं और उसी के साथ नीचे मौजूद जो रग है वो भी चेक कर लें। ये खूबसूरत कंसोल और ऊपर मीडिया वॉल की स्पेस। ये काफ़ी बड़े साइज़ का और इस पूरे घर का सबसे बड़ा बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम है जिसमें जब आप एंटर होते हैं डबल वैनिटी के साथ मिरर है और मिरर के ऊपर जो फ्रेम वर्क किया हुआ है आप ये चेक कर लें। आगे आएंगे तो बिल्कुल राइट पे भी वार्डरोब की स्पेस है, आगे भी वार्डरोब की स्पेस है, नीचे फ्लोरिंग पे वुडन टेक्सचर टाइल है, सामने स्लाइडिंग विंडो है। आप यहाँ से ऑपोजिट साइड पे जाके इसके फ्रंट टेरेस पे आ सकते हैं। बाकी स्पेस अगर हम देखें तो ये इसकी क्यूबिकल शावर रूम का जगह है और ये है इसकी जकूजी का एरिया। ऊपर काफ़ी बड़े साइज़ का मिरर भी लगा हुआ है। इधर से राइट साइड पे होते हैं तो ये है इसका कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड। सो व्यूअर्स ये है इस घर का फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम जो कि बहुत ही लेविश किस्म का है और सीन आपने देख ही लिया कि कैसा बना हुआ है। अब आगे चलेंगे और इसके जो 2 बेडरूम्स हैं बाकी उसको देख लेंगे। जब आप इस बेडरूम से बाहर आते हैं तो इस किस्म का आपको बहुत ही लेविश व्यू मिलता है। नीचे अगर आप देख लें तो ये है इसकी डबल हाइटेड लॉबी की स्पेस। एंड आगे चलते हैं तो इसके बाकी के जो 2 बेडरूम्स हैं वो भी देख लेते हैं। जब आप यहाँ से इसके टीवी लाउंज में आते हैं तो ये देख लें कितना खूबसूरत व्यू आपको मिल रहा है। और आगे चलते हैं, ये सामने इसकी किचन की स्पेस है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट फ्लोर का किचन कहाँ है, तो यहाँ पे किचन को एडजस्ट किया गया है। लेफ्ट साइड पे आप अपना अवन रख सकते हैं। और ये चेक करें पूरे घर में आपने लाइट थीम तो देखिए, ये भी लाइट थीम है लेकिन इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक किस्म की बनाई हुई है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉफ़ी चेयर्स, ऊपर आप देख लें बहुत खूबसूरत पेंटिंग है और बहुत ही लग्जरियस यहाँ पे बेड रखा हुआ है जिसमें ब्रास का यूज़ किया गया है और सॉफ्ट कुशनिंग का यूजेज है। एंड यहाँ राइट साइड से आप अपने ओपन टेरेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये स्पेस भी आपको दिखाऊंगा लेकिन पहले हम इसके साथ जो अटैच वॉशरूम है वो देख लें और इस घर की जो बाकी स्पेस है उसको चेकआउट कर लेते हैं। इधर से आगे आए हैं तो ये है इसका वॉशरूम। राइट साइड पे वार्डरोब्स, फ्लोरिंग देख लें वाइट टाइल्स की है, एलईडी मिरर है और यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ की स्लैब बनाई गई है। ये जगह जो है आप अपने वैनिटी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये जगह जो है शावर एरिया है। यहाँ पे आप कई लोग बैठना, ऐसे बुजुर्ग लोग भी होते हैं जो कि चाहते हैं कि शावर एरिया में उनको सिटिंग स्पेस भी मिल जाए, तो इस जगह को आप अपने बैठने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़ आप चेक करें कि ये नॉर्मल टाइल्स नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टाइल्स हैं और
जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इस घर में सारी स्पेनिश टाइल्स का यूजेज है। और यहां से आप आगे आते हैं तो इसका सीलिंग का डिजाइन भी आपको नजर आता है कंप्लीटली। व्यूअर्स, ये था इस घर का फोर्थ बेडरूम। और अब लास्ट बेडरूम मैं आपको दिखाता हूं। चेक करें आप, बेडरूम की थीम ही ऐसी है कि बंदा कहेगा मैं अंदर ही ना जाऊं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंदर जाएगा तो गंदा होगा, गंदा होगा तो फिर इस कमरे की सफाई होगी। इस रूम का आप कलर कॉम्बिनेशन देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रिच टोन के कलर्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मिनिमलिस्टिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। और इंटीरियर जो है इस घर का, ऑब्वियसली वो दाद देनी पड़ेगी कि इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत लैविश किस्म की है। अब मैं एक और सीन आपको दिखाता हूँ। इसके बेड वॉल के राइट और लेफ्ट साइड पे अगेन यहाँ पे शैंडिलियर्स हैंग कर रहे हैं। हालांकि नीचे लैंप लगे हुए हैं, ऊपर वो चाहते हैं तो कोई लाइट वगैरह लगा सकते थे, कुछ बल्ब लगा सकते थे, फोकस लाइट टाइप लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने शैंडिलियर लगाया, कंप्रोमाइज नहीं किया घर की खूबसूरती में, और इस बेडरूम को एक कंप्लीट रॉयल टच देने की कोशिश की है, जो कि नजर भी आ रहा है। और ये मीडिया वॉल की स्पेस है, एंड अगेन यहाँ पे कंसोल है, और उसी के साथ इसका अटैच्ड वॉशरूम है। एक चीज आपने नोट की होगी कि जितने लग्जरियस इसके बेडरूम्स हैं उतने ही सिंपल इसके वॉशरूम्स हैं। उसकी रीजन ये है कि थोड़ा सा मेरी जब इस घर के ऑनर से बात हुई तो उन्होंने बताया उसकी रीजन ये थी कि इस घर में हर जगह पे आपको एक लग्जरियस फील, एक लग्जरियस टच फील होता है। तो हम चाहते हैं कि एक बंदा एक ही चीज को बार बार देख के बोर ना हो। यानी पूरा घर में तो एक थीम रखी है, लेकिन वॉशरूम वहां पे भी इंसान अपना टाइम स्पेंड करता है, तो वहां पे बिल्कुल एक, जिस तरह उर्दू में कहावत है, कम खर्च बाला नशी, यानी कम पैसों में एक अच्छी चीज को लेना, इसी तरीके से एक चीज है कि कम चीजों को इस्तेमाल करके एक अच्छी चीज को बनाना। इसलिए ये डुअल टोन रखी गई है। वॉशरूम की जो थीम है वो सिंप्लिसिटी पे है, और इसी तरीके से पूरे घर की जो थीम है वो बहुत ज्यादा लग्जरियस थीम पे है। सो व्यूअर्स, ये इस घर का ओवरऑल हाउस टूर था। मजीद इस घर के बेसमेंट में 2 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, स्टोर रूम है और किचन की स्पेस है। इस घर की डिमांड मैंने आपको बता दी, 15 करोड़ रुपए, 15 kVA का सोलर पैनल लगा हुआ है, 5 बेडरूम, फुल फर्निश्ड हाउस। इसके अलावा इस घर के विजिट के लिए और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 032204057551। अगर आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं या इस घर के रिगार्डिंग आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, यानी आप लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।